नमस्कार। मैं रोहित कुमार आप लोगों का आरएस क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। जैसे 10th और 12th का एग्ज़ाम आ रहा है, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है 10th। और इसको हम लोग बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपके 10th और 12th दोनों में 10 मार्क्स आपको बहुत आसानी से मिल जाए। अभी तक जो हम लोग 10th पढ़ते हैं, बहुत चैनल पे या बहुत जगह देखते हैं, उसमें बहुत सारे कंक्लूजन रहते हैं। उसका एक शॉर्ट फॉर्म मैंने तैयार किया है ताकि आप लोग बहुत आसानी से समझ पाएँ और वहाँ पे जाके बना पाएँ। तो आप लोग जुड़े रहिए। और वीडियो बनाने में हमें थोड़ा विलम्ब हो गया है पर्सनल कारणों की वजह से, तो आप लोग इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले टेंस जानने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेशन और टेंस पढ़ेंगे, अंदर तक नहीं जाएंगे, जिससे हम लोग को बनाना आ जाएगा। 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसको ध्यान में रखें। पहला है पर्सन। तो पर्सन क्या होता है? तो पर्सन देखिए, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है, हु स्पीक्स। फर्स्ट पर्सन बोलते हैं जो बोलने वाला, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। आई होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। और सिंगुलर प्लूरल भी समझा। सिंगुलर क्या होता है? कोई भी चीज एक है, नंबर 1, तो उसको सिंगुलर बोलेंगे। और कोई भी चीज एक से ज्यादा है, 2 है, 4 है या 1 लाख है, फर्क नहीं पड़ता, एक से ज्यादा है तो उसको प्लूरल बोलेंगे। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई होता है, प्लूरल नंबर वी होता है। सेकंड पर्सन जो सुनता है, जैसे मेरी बात आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग हो गए सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यू होता है। और थर्ड पर्सन जैसे हम लोग किसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जैसे वह, तुम, वह लड़का बहुत अच्छा है, या कुछ भी ऐसी चर्चाएं करते हैं तो थर्ड पर्सन होता है। तो ही, सी, इट। और सिंगल नेम मतलब एक नाम जो होता है वो होता है थर्ड पर्सन, जैसे दे और प्लूरल नेम। ठीक है, थर्ड पर्सन हो गया। इन तीनों चीजों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। टेंस में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है आपका वर्ब फॉर्म। वर्ब फॉर्म क्या होता है? वर्ब फॉर्म जैसे वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं अलग अलग, जैसे गो V1 है वर्ब का पहला फॉर्म, गो का दूसरा फॉर्म होता है वेंट, तीसरा फॉर्म होता है गोन, और चौथा पांचवा बड़ा इजी है। चौथे फॉर्म में बस आप आईएनजी ऐड कर दीजिए, गोइंग, वो V4 चौथा फॉर्म हो गया। और पांचवें फॉर्म में आप उसका प्लूरल बना दीजिए, जैसे गो का गोज, तो ये आपका हो गया पांचवा फॉर्म। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर है। ये आप याद कर लीजिएगा या चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएंगे, जिससे आपको याद हो जाएगा। और ये आप ध्यान में रखिएगा, आई, वी, यू, सी, ही, सी, इट, सिंगल नेम, दे और प्लूरल नेम को। चलिए, तो हम देखिए प्रेजेंट टेंस का जो 4 भाग है, पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसको समझते हैं। ये तो है बहुत, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है और आप लोग भी इसे समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हम लोग सिंपल सिंपल पढ़ेंगे कि इसकी पहचान क्या है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, कोई भी टेंस को पहले आप पहचान लीजिए, फिर उसका बनाने का नियम पता हो तो आप बना सकते हैं। आप कैसे पहचानिएगा? जिस हिंदी वाक्य के अंत में, आप लोग थोड़ा इसको बना के भी लिख सकते हैं, मॉड्यूलेट करके अपनी तरफ से व्याख्या करके भी लिख सकते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ती हो, ता है, ये सब आएगा, जैसे मैं खाता हूं, मैं पढ़ता हूं, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ जाते हो, तो इसका अंत में जो क्रिया है, वाक्य के अंत में ताते ती है, तो आप समझ जाइए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। ये हो गई आपकी पहचान। अब मेन इंपॉर्टेंट आता है, इसको बनाने का नियम क्या है। तो देखिए, इसको बनाने का नियम बहुत इजी है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप यूज करना है। अब आप लोगों को सब्जेक्ट और वर्ब तो पता ही होगा क्या यूज करना है। इसमें एक नोट है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस और ईएस जोड़ दे। देखिए, जो आपका थर्ड पर्सन होता है, जो मैंने पहले ही बताया, जैसे ही, सी, इट और अकेले नाम, उसके साथ केवल आपको वर्ब में एस और ईएस लगाना है। अब एग्जांपल देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मैं खाता हूं, इसमें इज आर एम का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। तो आई ईट, मैं खाता हूं, हो गया। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसमें लास्ट में ता लगा हुआ है, ता लगा हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है और प्रेजेंट टेंस का ही है। उसके बाद वह खाता है, तो ही इट नहीं लिख करके ही इट्स हो गया। क्यों? क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन में आता है। ही, सी, इट और अकेले नाम के साथ एस और एस लगाएंगे। क्लियर है? यहाँ पे खत्म। अब देखिए, इसी टाइप का अगर इसका निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो वो कैसे बनाएंगे? जैसे सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसमें डू डज का प्रयोग करते हैं। यूज डू डज फॉर मेकिंग निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, उसमें आप लोग डू डज का यूज करेंगे निगेटिव बनाने के लिए। जैसे मैं नहीं खाता हूं, जिसमें नहीं आ गया, नकारात्मक वाक्य आ गया, निगेटिव सेंटेंस आ गया, तो कैसे बनाएंगे? आई, पहले सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद डू डज में से जिसका यूज करना है डू, उसके बाद नॉट इट, हो गया, बन गया आई डू नॉट इट, मैं नहीं खाता हूं। तीसरा है वह नहीं जानती है, तो वह का स्पेलिंग होता है सी, और सी के साथ आप डज का यूज करेंगे, और नॉट तो लगाना ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट,
और उसके बाद नो, शी डज नॉट नो। तो यही है सेंटेंस कि जब आपको निगेटिव बनाना है तो निगेटिव बनाने में, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है, डू डज के पास आप लोग यहाँ पे नॉट लगा लीजिएगा, डू डज के बाद नॉट लगाना होता है, तभी आपका सेंटेंस बनता है। आई डू नॉट इट, शी डज नॉट नो, तो इसका नेगेटिव हो गया। अब एक प्रॉब्लम आप लोगों को और होगी कि सर डू किसके साथ लगाए या डज किसके साथ, कुछ बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन है। तो देखिए मैंने डू डज का लिख दिया है, यूज डू विथ आई वी यू एंड दे, यूज डज विथ ही सी इट एंड एसएन मैंने लिखा है। एसएन का मतलब आप लोग यहाँ पे ये समझिएगा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है जगह और ये बचाने के लिए। एसएन का मतलब होता है सिंगल नेम, मतलब अकेले नाम के साथ आप लोग डज लगाइए। डज किसके किसके साथ लगाना है बच्चे, ही सी इट और सिंगल नेम। डू किसके साथ लगाना है, ध्यान देंगे, आई वी यू और दे, इसके साथ हम लोगों को डू लगाना है। क्लियर है आप लोगों को। अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। प्रश्नवाचक जो बन जाते हैं आपके, जो एफर्मेटिव है वो इंट्रोगेटिव बन जाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, जैसे सिंपल जो साधारण आपके सेंटेंस है वो जब प्रश्नवाचक बन जाए तो उसको कैसे बनाएंगे, पहले आप लगाइएगा डू डज का यूज कीजिएगा, फिर सब्जेक्ट लगाइएगा, फिर वर्ब का पहला रूप लगा दीजिएगा, बन गया। जैसे क्या आप पढ़ते हैं, तो क्या आप पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप समझिएगा कि क्या नहीं है। अगर आप क्या को कवर कर लेते हैं तो ये सेंटेंस, जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है क्या आप पढ़ते हैं, अगर मैं क्या को तोप दूं तो उसमें कवर कर दूं तो क्या बचेगा, आप पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं का क्या बनाइएगा आप लोग, सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट में यू रीड, लेकिन यही पहले अगर क्या आ जाए तो आप लगाइएगा डू यू रीड। पहले डू डज का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे तुम है, उसके बाद रीड लिख देंगे, और इंट्रोगेशन देना मत भूलिएगा, इंट्रोगेशन जरूर देना है। डू यू रीड, आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्या रवि जानता है, तो डज रवि नो, ठीक है, डज रवि नो, पहले डू डज, डज का यूज कर दिए, फिर सब्जेक्ट है रवि, उसके बाद जानना का नो होता है, नो लिख दिए। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में यहाँ उठता होगा कि सर यहाँ पे रवि जो है वो सिंगल नाम है, तो वहां पे मैंने एस और ईएस का प्रयोग क्यों नहीं किया है। तो ध्यान देंगे ये जो डू है उसका हमने यहाँ पे डज जो लिख दिया, जब भी डज का यूज हो जाएगा तो एस और ईएस नहीं लगता है। जैसे क्या वह खेलती है, इसका ट्रांसलेशन होगा सी प्लेज। क्या वह खेलती है, तो वह के साथ तो डज का प्रयोग होता था, डज सी प्ले, नॉट प्लेज, प्लेज नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ डू में पहले ही हम लोग एस और एस लगा देते हैं। यहां तक का आपका क्लियर होगा। अब एक मैंने लिखा है एन प्लस आई, इससे भी समझिएगा, एन का मतलब हो गया निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कहीं कहीं पे क्या करता है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों दे देता है आपको, वहां पे कैसे बनाइएगा, तो पहले आप डू डज लगाइएगा, फिर सब्जेक्ट को लिख दीजिएगा, फिर नॉट को लिख दीजिएगा, फिर वर्ब का पहला रूप, जैसे ध्यान देंगे समझ में आएगा। क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तो इसमें देखिए तुम नहीं पढ़ते हो तो यू डू नॉट रीड हो जाएगा, सबको पता है। और देखिए यहीं पे पहले क्या लिखा हुआ है, बनाने का नियम है कि पहले डू लगाना है तो डू लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तुम है, तुम का यू लगा दिए, फिर नहीं, नहीं का नॉट होता है लगा दिए, पढ़ना का रीड होता है लगा दिए। तो डू यू नॉट रीड, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, इंट्रोगेशन दे दिए, बन गया। फिर बनाएंगे हम लोग क्या वह नहीं खेलता है, तो डज ही नॉट प्ले, बन गया आपका, यहाँ डज लगाएंगे और प्लेज नहीं लगाएंगे। ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। चलिए एक टेंस आपका समाप्त हो गया। अब आते हैं दूसरे टेंस पे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, रहा है, रहे हैं, रही हूं, रहे हो, ये पहचान है। जब भी आप कोई हिंदी वाक्य पढ़िए और उसमें रहा, रही, रहे, रहे हो ये आए तो आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट टेंस का दूसरा का फॉर्म है, जिसको बोला जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब इसको बनाने का नियम पढ़ लेते हैं। पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर एम इज आर, सब्जेक्ट में जैसे होता है कि ही के साथ इज लगता है, यू के साथ आर लगता है, आई के साथ एम लगता है, वो चीजें ध्यान देनी, सब्जेक्ट लिखना है और जिसके साथ जो लगता है वो लिखना है, फिर वर्ब लिखना है और फिर आईएनजी लिखना है। वर्ब और आईएनजी वही वर्ब का चौथा रूप, या वर्ब लिख लीजिए, आईएनजी लगा दीजिए। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, तो इसमें सब्जेक्ट आपका मैं है तो मैं का आई होता है, आई के साथ एम यूज होता है, पढ़ना का रीड होता है और उसमें मैंने आईएनजी जोड़ दिया, ये बन गया मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस। मैं पढ़ रहा हूं, तो रहा आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, तो उसको हम लोग बना लेंगे आई एम रीडिंग, बन गया आपका। चलिए फिर देखते हैं निगेटिव सेंटेंस को। निगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या नियम है, तो सब्जेक्ट एम इज आर और एम इज आर के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट ऐड कर देना है और फिर वर्ब लिख देना है, फिर आईएनजी लिख देना है। जैसे मैं नहीं खा रहा हूं, तो मैं का तो आई होता है, आई के साथ एम हम लोग लगाते हैं, पता ही है आपको, नहीं का नॉट हो जाता है, ईटिंग, इट होता है खाने का और उसमें आईएनजी जोड़ना है, कंटिन्यूअस में आईएनजी जोड़ना है। मैं नहीं खा रहा हूं, मैं नहीं खा रहा हूं, तो आई एम नॉट ईटिंग, खत्म है आपका।
फिर है आई, और ये आई मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझिएगा आप लोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, पहले एम को लिख दीजिए, फिर इज को लिख दीजिए, फिर आर को लिख दीजिए जिसका यूज होने वाला है, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिख दीजिए, उसके बाद वर्ब लिख दीजिए, उसके बाद आप आईएनजी लिख दीजिए। जैसे क्या मैं सो रहा हूं, तो एम आई स्लीपिंग, बस पहले एम को लगा दीजिए, मैं के साथ क्या मैं सो रहा हूं, तो मैं का आई होता है, आई के साथ एम का यूज होता है, तो एम को पहले कर दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट आई लिख दीजिए, और स्लीपिंग मतलब सोना, एम आई स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा हूं। क्या वह आज नहीं जा रहा है, देखिए निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, तो क्या वह आज नहीं जा रहा है, तो वह तो ही होता है, ही के साथ क्या लगता है इज, उसी को पहले लिख देंगे इज, उसके बाद ही का क्या होता है, इज ही नॉट गोइंग टुडे, क्या वह आज नहीं जा रहा है। इस प्रकार से आप लोग बना लेंगे तो समझ में आप लोगों को आ जाएगा। देखिए आते हैं अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। तीसरा टेंस है हमारा, दो टेंस को हमने समझ लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसको सबसे पहले हम लोग पहचान देख लेंगे कि पहचान क्या होता है। तो ये वाक्य होता है जिसके अंत में चुका हूं, चुकी है, चुके हैं। एक और पहचान है इसका, या रहेगा, ये रहेगा, ए रहेंगे, ए हो, तो भी हम लोग कहेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। देखिए पहचान से मैं बताता हूँ, जैसे मैं खा चुका हूँ या मैंने खाया, दोनों बात एक ही है। कोई कहता है कि आपने खाना खा लिया, हाँ खा लिया, लिया, तो या आ गया लास्ट में, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, या मैं खा चुका हूं, दोनों तरफ से हम लोग बोलते हैं, तो ये दोनों पहचान है। तो उसके अंत में या तो चुका, चुकी, चुके आएंगे, या ही, ये आएंगे, तो आप समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। बनाते कैसे हैं उसको देखते हैं। पहले आप सब्जेक्ट लिख दीजिए, उसके बाद उसमें आप हैव हैज का यूज कीजिए, यूज ऑफ हैव एंड हैज विद द सब्जेक्ट, और वर्ब का तीसरा रूप आप लोग लगाए। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि वर्ब के फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा आपके लिए। जैसे राम खाना खा चुका है, तो राम हैज ईटेन, वर्ब ईट का तीसरा रूप होता है ईटेन। आप राम खाना खा चुका है, तो राम का स्पेलिंग राम लिख दीजिए, इसके साथ हैव हैज लगाते हैं जिसमें चुका चुकी आता है, तो हैव लगा, हैज लगा दिए, और ईटेन, खाना का क्या होता है ईट, और ईट का दूसरा रूप होता है ईटेन, राम हैज ईटेन, राम खाना खा चुका है। इसी को अगर हम लोग कहेंगे कि राम ने खाना खाया, खाना खा लिया, खा चुका है, तो उसके लिए भी यही होगा कि राम हैज ईटेन, मतलब या आए या चुका आए, दोनों को इसी नियम से बनाना है, राम हैज ईटेन। अब बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि सर हैव और हैज किस में लगा, उसका भी मैंने सॉल्यूशन किया। देखिए आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और पीएन प्लूरल नाउन, पीएन का मतलब होता है मेरा प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के साथ आप लोग हैज का यूज कीजिए, और ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और एसएन यानी सिंगल नाउन, सिंगल नाउन मतलब एक नाम, प्लूरल नाउन मतलब एक से ज्यादा नाम, एक नाम के साथ आप लोग जो है वो हैज का यूज कीजिए, आपका बन जाएगा। अब इसको निगेटिव कैसे बनाएंगे, देखिए सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, हैव हैज लिख दीजिएगा, प्लस नॉट लिख दीजिएगा, और वर्ब का तीसरा रूप तो चलेगा ही इसमें पूरे में। तो निगेटिव सेंटेंस जैसे मैंने नहीं देखा, या मैं नहीं देख चुका हूं, मैंने नहीं देखा, तो आप इसको कैसे बनेंगे, मैंने का स्पेलिंग होता है आई, आई के साथ मैंने यहाँ बता रखा है कि हैव का यूज होगा, तो आई हैव, और नहीं का स्पेलिंग तो नहीं सबको पता है नॉट, और सीन का सीन होता है, आई हैव नॉट सीन, सीन का तीनों फॉर्म सीन ही होता है। हो गया निगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाइए, क्या मैंने देखा, तो क्या इसमें पहले आ जाएगा, तो जब भी पहले आ जाए तो इसमें बनाते हैं हैव हैज को आप पहले लिख लीजिए, फिर सब्जेक्ट को लिख लीजिए, और फिर वर्ब का जो फॉर्म है वो लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हैव क्या है, तो पहले हैव आ जाएगा, क्योंकि आई के साथ जो यूज होगा वो पहले आ जाएगा, जिसके जिस सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो पहले आ जाएगा। जैसे क्या मैंने देखा, तो हैव आई सीन, हो गया खत्म नहीं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आते हैं आपके चौथे टेंस पे। चौथा टेंस है मैंने शॉर्ट में लिख दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस टेंस भी है, इसको जरा सा हम लोग गौर करेंगे। इसको पहचानेंगे कैसे, इसमें आता है अंत में ता रहा हूं, दे रहे हैं, ता रहा है, तो आप कहिएगा बहुत सारे दी रही हूं, लेकिन मैंने शॉर्ट में लिखा, आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। मैंने आपको समझाने के लिए, समय बचाने के लिए बनाया है। आप इसको जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा हूं, दे रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक है, दे रहे हो आए, तो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। अब मैं बनाने का नियम बताता हूँ। इसको बनाने का नियम क्या है, पहले आप सब्जेक्ट लिख लीजिए, फिर हैव हैज लिख लीजिए, फिर बीन लगाइए, बी डब्ल्यू एन बीन, और फिर वर्ब का चौथा फॉर्म। ये वर्ब का चौथा फॉर्म वही है जो, तो वर्ब लिख दीजिए और उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, बड़ा इजी है चौथा फॉर्म। तो जैसे देखिए इससे ट्रांसलेशन से आपको समझ में आएगा, मैं खाता रहा हूँ, तो इसमें देखिएगा कि ता रहा हूँ आ गया ना, मैंने बताया था ना कि ता रहा हूँ, दे रहे हैं आए, तो आप कहिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो मैं खाता रहा हूं बनाने का नियम मैंने लिख दिया है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है मैं, तो मैं का स्पेलिंग होता है आई, उसके साथ आपको यूज करना है हैव हैज, तो आई के साथ हैव लगता है, उसके बाद बीन यूज करना है, तो बीन भी मैंने लगा दिया,
और ईट खाना का क्या होता है ईट, और उसमें V4 कह रहा है यानी वर्ब और आईएनजी, तो ईटिंग, आई हैव ईटिंग, मैं खाता रहा हूँ। उसके बाद आप देखिए इसमें एक चीज आ जाता है बाबू, उसको ध्यान देने की बात है, सिंस और फॉर का यूज आता है। जैसे मैं 8 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं 2002 से स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, ऐसे टाइप के ट्रांसलेशन आ जाते हैं। तो सिंस फॉर में बच्चे बड़े कंफ्यूज जाते हैं, कहाँ सिंस लगाए कहाँ फॉर लगाए। तो इसके लिए देखिए एक जब कोई समय दिया रहे, मतलब सिंस आप वहां यूज कीजिएगा जब कोई टाइम दे दीजिए। सपोज मैं आपको बोलूंगा कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो मैंने यहां पर कोई टाइम एग्जैक्ट बताया नहीं कि कब से, मैंने सुबह से। वही मैं आपको कहूं कि मैं 8 बजे से पढ़ रहा हूं, तो आपको एग्जैक्ट टाइम पता चल गया ना कि मैं 8 बजे से पढ़ रहा हूं या 6 बजे से पढ़ रहा हूं। लेकिन मैं डायरेक्ट बोल दूं कि सुबह से, तो सुबह में मैंने कोई टाइम का जिक्र किया नहीं। तो जिसमें टाइम का जिक्र नहीं होगा, जब कोई समय सॉरी टाइम का जिक्र होगा, उसमें सिंस यूज करेंगे, जैसे 8 बजे से, 9 बजे से, 2005 से। और जब कोई समय नहीं दिया हो, जैसे मैं कहूंगा कि मैं पिछले कुछ दिनों से या पिछले 5 दिनों से, मैं पिछले साल से, ठीक है, पढ़ाई कर रहा हूं। तो पिछले साल से मैंने एग्जैक्ट टाइम बताया नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि मैं 2005 से पढ़ाई कर रहा हूं, तो इसमें मैंने टाइम बता दिया। तो जिसमें टाइम दिया हो उसमें सिंस, जिसमें टाइम नहीं दिया हो उसमें फॉर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझने का कोशिश करेंगे। मैं 8 बजे से इंतजार कर रहा हूं, तो देखिए इंतजार कर रहा हूं आ गया, तो आप लोग समझ जाएगा कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। बनाएंगे कैसे, सब्जेक्ट मैं का होता है आई, इसके साथ हैव यूज करना है, हैव के साथ बीन लगाना है, आपको भी पता है। इंतजार करना का वेटिंग होता है, इंतजार का तो वेट होता है, लेकिन वेटिंग इसलिए लगाएंगे कि इसमें वर्ब का हम लोग चौथा रूप मतलब आईएनजी वाला यूज करते हैं। तो आई हैव वेटिंग सिंस 8 o'clock, चूंकि 8 बजे से यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दे रहा है, कितने कितने देर से ही नहीं, 8 बजे एग्जैक्ट टाइम बता दिया कोई, तो हम लोग सिंस 8 o'clock का यूज करेंगे। वहीं पे है कि मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, अब यहाँ पे टाइम बताया नहीं, हो सकता है वो 8 से 10 किया हो, 6 से 8 इंतजार किया हो, तो एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे बताया नहीं। तो एग्जैक्ट टाइम जब नहीं हो तो सब्जेक्ट है मैं, तो मैं का आई, और आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, और हैव बीन तो सबके साथ लगेगा, या हैव बीन या हैज बीन। और इंतजार करने का वेट होता है, तो आईएनजी लगा देंगे। बनाने के नियम में कहा गया है कि उसमें आईएनजी का आप प्रयोग कीजिए, V4 का। आई हैव बीन वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं फॉर 2 आवर्स, कितने घंटे से, 2 घंटे से। देखिए दोनों में क्या अंतर है कि जब एक में बता दिया कि मैं 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। और यही है कि मैं 8 बजे से इंतजार कर रहा हूं, इसमें एक टाइम दे दिया 8 बजे से, इसमें सीधे कह दिया कि 2 घंटे से। तो जब एग्जैक्ट टाइम दे दे तो उसमें बाबू सिंस का यूज करते हैं, एग्जैक्ट टाइम नहीं दे तो उसमें हम लोग फॉर का यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस। अब इसको निगेटिव कैसे बनाएंगे, जैसे मैं नहीं खेलता रहा हूं, तो ता रहा हूं आ गया, तो आप समझ ही गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, मैं नहीं खेलता रहा हूं। तो इसका क्या होगा, बनाने का नियम है, पहले आप सब्जेक्ट लिख दीजिए, फिर हैव या हैज जो लगेगा, मैंने हैव हैज का यूज आपको बता दिया, वो लिख दीजिए, फिर उसके साथ नॉट लगा दीजिए, फिर बीन लगाइए, पहले नॉट तब बीन तब वर्ब का चौथा रूप, ठीक है। तो मैं का स्पेलिंग होता है आई, आई के साथ आप पहले हैव लगा दीजिए, उसके बाद नहीं है तो इसमें पहले नॉट लगाइए, उसके बाद आप बीन लगाइए, तब प्ले या प्लेइंग लगाइए, चौथा रूप। तो मैं नहीं खेलता रहा हूं, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग। फिर है क्या मैं खेलता रहा हूं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, हैव हैज को पहले लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट को लिख देंगे, फिर बीन को लिख देंगे, फिर वर्ब का चौथा रूप लिख देंगे। जैसे क्या मैं खेलता रहा हूं, देखिए क्या पहले आ गया। तो बनाने का नियम हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हैव को हम लोग पहले लिख देंगे, हैव को क्या करेंगे पहले, उसके बाद मैं का होता है आई, आई के बाद हम लोग लगाएंगे बीन, क्योंकि हैव तो पहले लग गया, हैव आई बीन प्लेइंग, वर्ब का चौथा रूप, क्या मैं खेलता रहा हूं, उसके बाद है क्या मैं नहीं खेलता रहा हूं, क्या मैं नहीं पढ़ता रहा हूं, इस टाइप का रहेगा। तो अगर पहले क्या आ जाए तो हम लोग लिखेंगे, पहले क्या आ जाए तो क्या का, तो हम लोग हैव आई मैं, और नॉट नहीं का, खेलता रहा हूं का तो बीन उसके बाद लगेगा, और प्लेइंग, हैव आई नॉट बीन प्लेइंग। यहाँ पे आपको प्रेजेंट टेंस के जो है चारों समाप्त हो गए हैं, प्रेजेंट टेंस का चारों समाप्त। देखिए अब हम लोग सिंपल पास्ट टेंस के बारे में जरा सा देखेंगे। ये थोड़ा मैराथन क्लास हो जाएगा, इसलिए एक ही बार में खत्म करना है, तो थोड़ा स्पीड में देखना पड़ेगा। पहचान क्या है, सिंपल पास्ट टेंस, पहला पास्ट टेंस का पहला, इसका पहचान है कि जैसे जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ, ई, ए, था, थे, थी आए, तो उसको हम लोग कहेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस का है। इसको बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब का दूसरा रूप यूज कर देंगे। जैसे ट्रांसलेशन के थ्रू समझेंगे, मैंने काम किया, अंत में क्या है या, तो जब या आ जाता है तो हो जाएगा मैंने का आई और काम करना का वर्क, लेकिन
वर्ब का दूसरा रूप वर्क, मैंने काम किया। तुमने लिखा, यहाँ पे लिखा आ रहा है ना, तो तुमने का क्या होता है यू, और लिखना का राइट होता है, पर वर्ब का दूसरा फॉर्म होता है राइट का रोट, इसलिए यू रोट। खत्म। निगेटिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस इसमें डिड कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का पहला रूप। जैसे मैंने नहीं देखा, तो मैंने का आई होता है और इसके साथ डिड यूज करेंगे और नॉट लगाएंगे, तब देखा का सी। और यहाँ पे आई डिड नॉट सी, मैंने नहीं देखा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे क्या तुम पढ़े, तो पहले क्या आ गया, तो पहले डिड लगाएंगे, डिड को पहले, उसके बाद तुम का स्पेलिंग होता है यू, पढ़ना का रीड होता है डू यू डिड, और नॉट ऑफ इंट्रोगेशन दे देंगे, कंप्लीट है आपका। अब एक इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों का साथ में आता है। जैसे क्या तुमने कोशिश नहीं की, इसको कैसे बनाना है, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है प्लस नॉट लिखना है प्लस वर्ब का पहला रूप। तो क्या तुमने कोशिश नहीं की, तो पहले डिड को पहले लिख देंगे, फिर तुमने का यू होता है, फिर उसके बाद नॉट लगाना है, चूंकि निगेटिव भी है, नहीं है, ट्राई, डिड यू नॉट ट्राई, क्या तुमने पहले कोशिश नहीं की, ये यहाँ पे हमारा समाप्त हुआ। अब हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट टेंस का दूसरा फॉर्म। पहचानेंगे कैसे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आए, उसको हम लोग समझेंगे रहा, रही, रहे थे, तो उसको हम लोग समझेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, वाज जहां वाज जरूरी है वाज लगाइए, वेयर जरूरी है वेयर लगाइए, और वर्ब का चौथा रूप अप्लाई करेंगे। चौथा रूप मैंने आपको बताया था कि आईएनजी वाला ही होता है। तो देखिए इसको बनाने का नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर लगाना है, जो भी वो लगाइए, प्लस उसके बाद नॉट प्लस वी4। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, वाज और वेयर किस में लगता है, इसको जरा सा देख लेंगे। जैसे वाज लगता है आई में, वी में, ही में, सी में, इट में, और ऐसे मतलब सिंगुलर, मतलब सिंगल नाउन वगैरह जो है एक नाम होगा उसमें। वेयर लगेगा, वी के साथ लगाइए, यू के साथ लगाइए, दे के साथ लगाइए, और पीएन यानी एक से अधिक नाम के साथ लगाइए। इसका एग्जाम्पल हो जाए, जैसे मैं खा रहा था, तो मैं सब्जेक्ट है, तो आई वाज ईटिंग, आई वाज ईटिंग बन गया। निगेटिव में कैसे बनाइएगा, मैं नहीं सो रहा था, तो आई वाज नॉट स्लीपिंग। जैसे इंट्रोगेटिव में कैसे बनाइएगा, क्या आप सो रहे थे, तो पहले इसमें वाज वेयर को पहले कर दीजिए, फिर सब्जेक्ट लिख दीजिए, फिर वर्ब का चौथा रूप। तो आपके साथ क्या लगाइएगा, आप वेयर लगाइएगा ना, तो वेयर यू स्लीपिंग हो गया। कोई दिक्कत। अब चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट का तीसरा रूप। पहचानेंगे कैसे, कि जिस वाक्य में चुका था, चुके थे, चुकी थी, आए, उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहेंगे। नियम बनाने का बहुत इजी है, सब्जेक्ट प्लस हैड का यूज करना है आपको, और वर्ब का तीसरा रूप। जैसे मैं खा चुका था, तो देखिए यहाँ पे आपको जो है चुका आ गया, तो आप समझ जाइए कि पास्ट टेंस का तीसरा रूप है, और यहाँ पे था लगा हुआ है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस है, मैं खा चुका था। तो इसका बनाने का नियम है, सब्जेक्ट तो आई हो गया, उसके साथ ऐड करना है आपको हैड, हैड हो गया, और वर्ब का तीसरा रूप है आपको इट, एट, इटेन होता है, तो आई हैड इटेन, मैं खा चुका था। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद नॉट ऐड करेंगे, तब वर्ब का तीसरा रूप। जैसे मैं नहीं खा चुका था, तो सब्जेक्ट पहले लिखते हैं आई हो गया, उसके बाद हैड लिखते हैं, उसके बाद नहीं है तो नॉट लिख देंगे, और वर्ब का तीसरा रूप इटेन, मैं नहीं खा चुका था, आई हैड नॉट इटेन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, हैड को पहले कर लेंगे, सब्जेक्ट को उसके बाद रख लेंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप अंतिम में लगाएंगे। जैसे क्या वह जा चुका था, तो हैड ही गोन, क्या वह जा चुका था, क्या मैं खा चुका था, हैड आई इटेन। इस प्रकार से बनाएंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों साथ में आ जाएगा, तो कैसे बनाएंगे, जैसे क्या वह नहीं जा चुका था, इसमें नहीं भी है और पहले क्या भी आ जा रहा है, तो देखिए इसका बनाने का नियम है, हैड को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर नॉट को लिखेंगे, और वर्ब 3 V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो इसमें चलेगा। तो क्या वह नहीं जा चुका था, हैड ही नॉट गोन, कंप्लीट है, कोई दिक्कत। अब इसमें जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें एग्जाम के व्यू से मैंने कुछ दिए हैं जो इस प्रकार का आप में पूछा जाता है, तो कैसे आप बनाइएगा, दो सेंटेंस को एक साथ ऐड करके बनाया जाता है, तो वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मेरे आने से पहले राम सो चुका था, तो देखिए इसमें आप अंत से शुरुआत कीजिएगा। पहले यहां देखिए कि राम सो चुका था, इधर वाले को पहले हमको सॉल्व करना है। तो राम सो चुका था, तो चुका था तो आप समझ जाइए कि पास्ट परफेक्ट टेंस का है, चुका चुकी लगा हुआ है। इसको बनाने का नियम भी दे रखा है, तो राम हैड यूज होगा, और स्लीप का तीसरा रूप होता है स्लेप्ट। पहले इसको बना लेंगे, राम हैज स्लेप्ट,
और यहाँ लगा हुआ है पहले, तो पहले का स्पेलिंग होता है बिफोर, और मेरे आने से तो आई केम, मेरे आने से क्या हो जाएगा आई को। राम हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले राम सो चुका था। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, एग्जाम में ये थोड़ा सा पूछता है। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो इसको क्या करेंगे, तो पहले हम लोग बनाएंगे रोगी मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डाइड, चुका था है ना, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। बिफोर आने से पहले का होता है बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। नेक्स्ट है रेलगाड़ी के खुलने से पहले मैं स्टेशन पहुंच गया था, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं स्टेशन पहुंच गया था, आई हैड रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच गया था। बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, रेलगाड़ी जो है वो खुलने से पहले पहुंच चुका था। इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। बहुत सारे ऐसे ट्रांसलेशन आते हैं, जैसे मैं सूरज उगने से पहले उठ चुका था, इस प्रकार का आप लोग बनाइएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। घर पे ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस कीजिए, वीडियोज को 2 बार 3 बार देखिए, समझ में आएंगी बातें। और ये जहां तक की बात है कि लिखने या देखने में आपको दिक्कत हो रही है, तो मैं वीडियो में ही आपको ये डिटेल में दे दूंगा, ताकि आप अच्छे से देख पाए। सिर्फ आप मेरी बातें सुनिए और नियमों को पहले आप उस फोटोज को देखकर नोट कर लीजिएगा कॉपी में, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट है अपना पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चौथा टेंस, अंतिम टेंस। इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें लगा रहेगा ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, तो आप कहिएगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। नियम बनाने का बहुत इजी है, सब्जेक्ट लगा दीजिए, हेड लगा दीजिए, बिन लगा दीजिए और V4। पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हेड का यूज करेंगे, उसके बाद बिन यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप मतलब ING वाला लगाएंगे। चलिए जैसे मैं काम करता रहा था, देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, ता रहा था, तो इसको सब्जेक्ट पहले क्या है आई, उसके बाद हेड का यूज करना है, उसके बाद बिन लगा देना है, उसके बाद V4 का यूज करना है। तो आई हैड बीन वर्किंग, मैं काम करता रहा था। अब इसी में मैं 2 घंटे से काम करता रहा था, याद कीजिए पिछले वाले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की टेंस की तरह ये भी है घंटे समय, तो सिंस फॉर तो मैंने समझा रखा है, वहीं से देखिएगा 2 घंटे से, इसमें कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया रहा है, कुछ टाइम दिया रहा है 2 बजे से या 4 बजे, सीधा कर रहा है 2 घंटे, सुबह में भी, शाम में भी, रात में भी, कभी भी हो सकता है, तो एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर का यूज करेंगे। तो आई के साथ हैड बीन तो लगेगा ही, आई हैड बीन, ठीक है, आई हैड बीन 2 घंटे से दौड़ रहा था, आई हैड बीन रनिंग, सॉरी यहाँ पे रनिंग छूट गया, रनिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैड बीन रनिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से दौड़ रहा था। उसके बाद निगेटिव कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, उसके बाद बिन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का चौथा यूज करेंगे। जैसे मैं नहीं खेलता रहा था, तो आई हैड नॉट बीन प्लेइंग, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट लगाएंगे नहीं के लिए, उसके बाद बिन लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग, मैं नहीं खेलता रहा था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, पहले हैड को आगे कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बिन लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप लिखेंगे। जैसे क्या मैं खेलता रहा था, तो हैड आई बीन प्लेइंग, क्या मैं खेलता रहा था, तो पहले हैड, फिर आई, फिर बीन, फिर प्लेइंग, वर्ब का चौथा रूप हो गया। अब इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों फेंट के देता है, तो उसको भी देख लेते हैं। हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लिखिएगा, उसके बाद बी, और लास्ट में वर्ब V4 तो रहेगा। जैसे क्या मैं नहीं खेलता रहा था, तो क्या है, पहले इंट्रोगेटिव आ जाए तो हैड को तो पहले कर लेना है, नियम में लिखा हुआ है, नियम पर ध्यान देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, तो मैं है तो मैं लिख देंगे आई, उसके बाद नहीं का लिखेंगे, नहीं का होता है नॉट, उसके बाद बीन प्लेइंग, हो गया। यहाँ पे आपका जो है पास्ट टेंस का समाप्त हुआ। और उसके बाद हम लोग एक फ्यूचर को भी देखते चलते हैं, जो मैंने यहाँ स्पेस में लिखा है। तो आपका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का पहला, कैसे पहचानिएगा, पहचान कीजिएगा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गे, गी आ जाए वो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस का आ जाएगा। और इसमें आप शैल विल का यूज कीजिएगा, शैल किसके साथ लगाना है, विल किसके साथ लगाना है, मैंने वो भी आपको बता रखा है। जैसे देखिए मैं जाऊंगा, अंत में क्या आया, गा, तो आई शैल गो, ठीक है। बस इसमें नियम याद रखिए कि सब्जेक्ट लिखना है प्लस शैल और विल जिसका यूज करना है वो लिखिए, और वर्ब का पहला रूप, इसमें वर्ब का कोई रूप चेंज नहीं होता। जैसे मैं जाऊंगा, तो मैं का स्पेलिंग आई होता है, उसके साथ आप शैल ऐड कर दो, और जाना का होता है गो, आई शैल गो। अब देखिए शैल और विल का भी मैंने लिख दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन हो। शैल आप आई, वी, ही, सी, इट और एस एन यानी सिंगल नेम एक नाम के साथ यूज कीजिए, और विल का यूज यू, दे और पी एन यानी प्लूरल नेम के साथ यूज कीजिए, ठीक है। अब निगेटिव देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट
और उसके बाद प्लस V1, ऐसे ही निगेटिव बनेगा। पहले सब्जेक्ट लिख लीजिए, फिर शैल और विल जिसका यूज करना है वो लिख लीजिए, फिर उसके बाद नॉट लगा दीजिए और वर्ब का पहला ही रूप, वर्ब में कोई, जैसे मैं नहीं पढ़ूंगा तो लास्ट में क्या आया, तो आई शैल नॉट, मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। पहले सब्जेक्ट लिख दिए आई, उसके बाद शैल यूज कर लिए, चूंकि आई के साथ शैल लगता है, उसके बाद नॉट, नहीं जाऊंगा तो नहीं, और उसके बाद गो। उसके बाद इंट्रोगेटिव में कैसे बनाएंगे, क्या मैं खाऊंगा, तो ठीक है, प्रश्न पूछ दिया तो पहले अगर क्या आ गया तो इसमें शैल और विल को पहले आप कर लीजिए, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिख लीजिए, उसके बाद वर्ब का पहला रूप। तो क्या मैं खाऊंगा, तो क्या के लिए पहले तो मैं के साथ शैल ही यूज होता है ना, तो शैल को पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं का आई होगा इट, शैल आई इट, हो गया, बन गया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव का एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। क्या वे लोग आज नहीं जाएंगे, इसको जरा देखते हैं, क्या होगा, विल दे नॉट गो टुडे, पहले इसमें विल या शैल जो है वो लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर नहीं है तो नॉट का लिख लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिख लेंगे, उसके बाद नहीं जाऊंगा। हो गया, यहां तक आपका क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर टेंस का दूसरा रूप। ये क्या होता है, पहचानेंगे कैसे, देखिए रहूंगा, रहेंगे, रहेंगी, लगा रहे तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। रहेगा, रहेंगे, रहेंगी, याद रखिएगा। पहचान कैसे है, सब्जेक्ट रहूंगा, रहेंगे, रहेंगे, और नियम क्या है ये देख लीजिए। सब्जेक्ट लिख लीजिएगा, सेल विल का यूज मैंने समझा दिया, जिसके साथ सेल लगाना है सेल लगे, विल लगे, उसके बाद एक वर्ड जोड़ दीजिएगा बी, और उसके बाद वर्ब का पहला ही रूप यहाँ पे लगता है। जैसे मैं तैयार रहूंगा, देखिए यहाँ पे रहूंगा आ गया, रहूंगा है तो आप समझ जाइए कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। पहचान आपको याद रखना जरूरी है और नियम याद रखना जरूरी है, बस इतना आप ध्यान रखिए। उसके बाद मैं तैयार रहूंगा, तो मैं का स्पेलिंग होता है आई, और मैंने आपको बताया सेल या विल जो लगे लगाइए, तो आई के साथ सेल लगता है। उसके बाद बी रेडी, बस इसमें बी ऐड करना है, और जो तैयार है तो रेडी, खाना है तो ईट, वही लगाइएगा। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस बी प्लस वर्ब का पहला ही रूप है। वह नहीं, तैयार नहीं रहेगा, तो रहेगा है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये तो आप कंफर्म ही है। अब देखिए कि वह तैयार नहीं रहेगा, तो ही विल, ही के साथ विल लगता है, नहीं आ जाएगा तो उसके बाद नॉट लगाना है, लिखा हुआ है नॉट बी रेडी, ही विल नॉट बी रेडी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, विल सेल को पहले लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट को लिख लेंगे, फिर बी, फिर वर्ब। जैसे क्या वह तैयार रहेगा, तो विल ही बी रेडी, सेल विल को पहले, उसके बाद सब्जेक्ट को, उसके बाद बी रेडी, विल ही बी रेडी। और इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों रहेगा, जैसे क्या वह तैयार नहीं रहेगा, जिसमें इसमें क्या भी है और नहीं भी है। तो इसको कैसे बनाएंगे, विल ही नॉट, पहले हम लोग लिखेंगे सेल विल को पहले कर लेंगे, सब्जेक्ट को बाद में कर लेंगे, उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, और रेडी है तो बी रेडी, मैंने बताया था रेडी है तो बी रेडी, जाना है तो बी गो, खाना है तो बी इट, ये ध्यान रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा नंबर टेंस पे आते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। देखिए इसको पहचानेंगे कैसे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकोगे, चुकेगा इत्यादि, चुकूंगी इत्यादि आएगा, तो उसको आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का समझिएगा। नियम बनाने का क्या है, सब्जेक्ट लिख लीजिए, प्लस शैल भी लिख लीजिए, प्लस हैव लिख लीजिए, प्लस वर्ब का तीसरा रूप। पहले आप सब्जेक्ट देखेंगे, फिर उसके बाद शैल विल को ऐड करेंगे, शैल लगेगा तो शैल, विल लगेगा तो विल, उसके बाद हैव लगाइए, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, मैं खा चुकूंगा, तो यहाँ पर देखिए चुकूंगा आ गया ना, मैं खा चुकूंगा, तो ये आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो मैं का होता है आई, आई के साथ क्या लगता है शैल, और शैल के साथ आपको सब में हैव लगाना है, तो आई शैल हैव ईटेन, और V3 माने वर्ब का तीसरा रूप, मैं खा चुकूंगा, आई शैल हैव ईटेन। निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट, शैल विल के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है, उसके बाद हैव और V3 आपको सब में लगाना है। जैसे वह नहीं लिख चुकेगी या चुकेगा, तो ही के साथ विल लगता है, ही विल हैव, उसके बाद हैव के बाद नॉट लगा देंगे, रिटेन, ही विल हैव नॉट रिटेन, वह नहीं लिख चुकेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शैल विल को पहले कर लीजिए, सब्जेक्ट को उसके बाद हैव लगा दीजिए, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगा दीजिए। क्या वह लिख चुकेगा, तो ही विल ही हैव रिटेन, पहले विल शैल विल को पहले लिख दिए, सब्जेक्ट को उसके बाद हैव लगाए, उसके बाद V3 जो V4 जो है सॉरी V3 राइट रोट रिटेन, वर्ब का तीसरा रूप लिख देंगे। यहाँ पे समाप्त हुआ। अब आपका लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जरा इसको भी एक नजर में देखते चलते हैं। देखिए
पहचान क्या है, जैसे ता रहूंगा, ए रहेंगे, ता रहेंगे, ये सब आए तो आप समझिए कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। नियम क्या है, सब्जेक्ट आपको लिख लेना है, शैल विल तो आपको पता है इसमें यूज होगा, उसके बाद हैव और उसके साथ बीन भी लगाना है, हैव बीन, और वर्ब का चौथा रूप तो वेरी इजी है, बताया है, आईएनजी वाला वर्ब के रूप बिल्कुल याद करके रखें ट्रांसलेशन के लिए। जैसे पहला है, जैसे मान लीजिए आई शैल हैव बीन ईटेन, मैं जैसे खाता हुआ रहूंगा, मतलब मैं खा रहा हूं और आगे भी खाता हुआ रहूंगा, तो आई के साथ शैल लगता है, हैव बीन तो मोस्ट है, सब में लगेगा, और इट का ईटिंग हो जाएगा चौथा रूप, याद रखिएगा। निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट लिख लेंगे प्लस शैल बी लिख लेंगे प्लस उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन सब में लगेगा, वर्ब का चौथा रूप। मैं नहीं खाते हुए रहूंगा, आई का हो जाएगा मैं, शैल तो यूज होगा ही आई के साथ शैल, उसके बाद नहीं है तो नहीं का स्पेलिंग पहले लिख देंगे, उसके बाद हैव बीन आएगा ही आएगा, आई शैल नॉट हैव बीन, और इट का चौथा रूप होता है ईटिंग। नेक्स्ट है, क्या वे लोग खेलते हुए रहेंगे, इसको भी देखते हैं। तो क्या होगा इसमें, आप जो आपका शैल विल है उसको पहले कर दीजिए, शैल या विल जो भी लगे, तो वे के साथ तो विल लगता है तो विल ही को पहले कर दिए, विल दे, वे का दे होता है, हैव बीन तो सब में लगेगा, और प्ले का यहाँ पे चौथा रूप प्लेइंग हो जाएगा। क्या वे लोग खेलते हुए रहेंगे, तो विल दे हैव प्लेइंग। चलिए यहाँ पे आप देखिए, अब आप लोग जो है, मैंने पूरा टेंस कवर कराया है, जब आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। और वीडियो बनाने में हम लोगों को थोड़ा सा विलम्ब हो गया समय के कारण, लेकिन इस चैनल पे वीडियो लगातार चलते रहेंगे, इसलिए आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। चूँकि मैंने शुरू में ही बताया था कि ये बिल्कुल मुफ्त चैनल है, जो उन बच्चों के लिए है जो शिक्षा ग्रहण करने में काफ़ी दिक्कतें होती है या असमर्थ होते हैं, इसलिए इस चैनल से जुड़े रहें, ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। कभी ये पेड नहीं होगा, और लगातार मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाते ही रहूँ। इसमें मैंने 10th और 12th दोनों में ये आपके काम आएंगी, और ऐसे भी ग्रामेटिकली तौर पर भी आपके काम आएंगी। ये ट्रांसलेशन एंड टेंस था, क्योंकि टेंस को हम डिटेल में पढ़ने चलेंगे तो बहुत सारे रूल्स है इसके, बहुत सारे नियम है, लेकिन जितना मैंने बताया उतना अगर आप समझ लो तो काफ़ी है। पहले आप वीडियो देखिए, अगर दिखने में दिक्कत है तो मैं वो जो प्रोवाइड करूंगा फोटो वीडियो में ही ऐड कर दूंगा, उसको आप स्क्रीनशॉट या रोक के पहले उसको पूरा लिख लेंगे। उसके बाद लिखने के बाद आप एक बार ये पूरी क्लास दिखेंगे, मेरा दावा है कि आपको टेंस में या ट्रांसलेशन में मार्क्स नहीं कटेंगे, एंड एग्जाम में आप अच्छा करोगे। ओके, थैंक यू।